इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको लगता है कि यार मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं तो हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, क्या एमबीए मेरे लिए है, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं की, क्या एमबीए मेरे लिए है, मैं अभी कैट दिया, मैं निकाल नहीं पाया, क्या एमबीए मेरे लिए है, और अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है, बिकॉज यू आर गोइंग टू नो माई जर्नी एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग. I will try to make it as relatable as possible by saying my kahaniya, but ha, I am amongst one of you. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be about my journey to IIM Kozhikode and मैंने बहुत सारे अभी recently subscribers gain किए, तो I thought this video is important for me to say because a lot of people who come from a similar background like me have a lot of doubt if they will be able to make it or not. What is exactly my story and why you should know that. So follow this video till the end. But 1.5x 1.75x में भी देखेंगे तो चलेगा. मेरे को पता है मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स की बैंड बजाने वाला हूँ. मेरा टीम मुझे पहले ही बोल कि प्लीज़ हेमंत क्रिस्प रहना. बट यार मेरी कहानी है, और तमाशा में एक बहुत बढ़िया लाइन बोली थी कि कहानी तुम्हारी है, बदल दो एंडिंग. ये स्टोरी उसी तमाशा के बारे में है. सो आई स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट एंड मेरा प्रोफाइल मैं आपको बताता हूँ. मेरे 10th में 81% है, 12 में 84.33% है. मैंने 10th और 12th दोनों ही वेस्ट बंगाल बोर्ड से किया. And I was a very average student throughout my life. If you go and ask my friends what view you had of Hemant in class 9, 10, they would say that I was a very silent kid. I was kind of introverted. I did not have any talent. I tried things, but I could not make things up. मैं लोगों से मार खाता था. I got bullied in my class. Everyone knows that. And there was no special talent for which you would know Hemant, apart from being a mischievous person who people don't want to really gel with. Apart from a few, you always have your tribe, but हाँ, it was tough time for me. तो ये मेरा स्मॉल बैकग्राउंड है फ्रॉम माय चाइल्डहुड लाइफ ड्यूरिंग माय स्कूल लाइफ एंड हाउ आई वाज. सो नेचुरली आप मेरे डिस्क्रिप्शन से समझ गए होंगे कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर्स में माहिर नहीं था. मेरे को इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आता था. आई कुड नॉट कॉन्वर्सेट इन इंग्लिश. आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई डिड everything possible to just run away from studies. In fact, I failed in my class 10 selection exam, which happens 3-4 months before the actual board exams, and my teacher called my parents and said ऐसे चलेगा तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे. कट शॉर्ट आई डिड 3 महीने मेहनत एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग 81% एंड आई वेंट टू अ फेमस काइंड ऑफ फेमस स्कूल इन यू नो इन कोलकाता व्हिच वाज बाय द नेम श्री जैन विद्यालय. सो देन मेरी दुनिया पलट गई. कैसे पलटी? क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ कोलकाता सुबह उठ के ट्रेन में, फुल बॉयज स्कूल, एक नया स्टार्ट, 11-12 कॉमर्स, मतलब नाउ एवरीवन काइंड ऑफ इज ऑन अ सरफेस लेवल. सबको किसी को कुछ नहीं आता. तो अब स्टार्ट से शुरू करेंगे, अच्छा करेंगे. आई टुक मैथ्स एंड इन वेस्ट बंगाल बोर्ड पता नहीं उनको क्या नशा करना था, बट साइंस का मैथ्स एंड कॉमर्स का मैथ्स सेम है. लाइक मैथ्स वाज अ टफ पार्ट, आई विल नॉट लाई. इट वाज अ टफ नट टू क्रैक एंड यू नो when you are learning so many new things from scratch, accounts, economics and everything, maths was a pain. And our level jumped like crazy. Like पहले हम लोग level 2 पे थे, तो अचानक से level 7-8 पे पहुंचा दिया उन्होंने. So it was naturally a tough thing for me. But Xavier's, a college which everyone wanted to get into, at least from like Srijan Vidyalaya, other than SRCC, is Xavier's को maths चाहिए. So if you want to get into Xavier's, you had to have maths, and that is why maths मैंने लिया. I'll not stretch it much. मैं अपने SJV के दिन नहीं बताऊंगा, बट हाँ, मुझे थोड़ा फ्रीडम मिला. मैंने कोशिश किया थोड़ा सा एफर्ट डालने का. आई वॉज अ बेटर स्टूडेंट देन व्हाट आई वॉज इन क्लास, लाइक इन स्कूल टाइम्स, बट नॉट सो गुड. बहुत मिस्टीरियस अभी भी, और उस स्कूल में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ नहीं होती थी. तो मेरा स्कूल लाइफ लिटरली विदाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही खत्म होने वाला था. 10 तक होती थी तब मुझे मौका नहीं मिला, और 11-12 में होती नहीं थी, जब मैं शायद कर सकता, शायद नहीं, पता नहीं. बट हाँ, अगेन आई फेल्ड इन माई सेंट ऑफ एग्जाम इन क्लास 12. मेरे मम्मी को बुलाया गया, बोला गया कि ऐसे करेंगे तो आपके बेटे को एग्जाम देने मिलेगा. इनफैक्ट यू कैन वेरीफाई ऑल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. I was the only person in my section to fail because I was in section A and it was deemed God section in SJV for some reason. सब अब सर लोग के हिसाब से, मैम लोग के हिसाब से, सब बढ़िया स्टूडेंट जो भी है SJV के सेक्शन A में है, और उसमें मैं अकेला बंदा फेल. बोल दिया भाई एग्जाम नहीं देने मिलेगा, जेवियर्स का सपना छोड़ दो. पता नहीं कैसे ठोकर लगने पे मेरे को एक वो आता है कि भाई कुछ किया जाए. फिर मैंने 3 महीने मेहनत की. फिर इन्होंने कुछ प्री बोर्ड्स लिए थे, मैंने 70% लाया, एंड देन आई एंडेड अप स्कोरिंग 84.33% इन माय 12th बोर्ड एग्जाम्स. बेस्ट ऑफ 4 में 91.5%, एंड इट गॉट मी एंट्री इनटू द मोस्ट लाइफ चेंजिंग जर्नी, सेंट जेवियर्स कोलकाता. नाउ आई विल कट चेस टू माय जेवियर्स डेज कि भाई
सुबह 6 बजे कॉलेज घुसना है, 6:01, 6:02 पे घुसे, आपको फर्स्ट पीरियड में एंट्री नहीं मिलेगी। मैं रहता था बहुत दूर, 22 किलोमीटर दूर, एंड वी हैड टू कैच ट्रेन एट 4:50 AM, तो 4 बजे रोज सुबह उठना है। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अटेंडेंस के मार्क्स है, 90% से ज़्यादा अटेंडेंस भाई साहब। एंड तो ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ। एंड मेरा फादर के साथ 36 का आंकड़ा बैठ गया था, पता नहीं क्यों मैं 2-3 बार लेट कर दिया, उनको मेरा चेहरा याद हो चुका था। तो ज़ेवियर्स में अब मैंने अपने अराउंड लोगों को देखा, एंड दे वर टॉकिंग पॉलिटिक्स, दे वर टॉकिंग मार्केटिंग, दे वर टॉकिंग फाइनेंस, न्यूज़, जियोपॉलिटिक्स, कोई डिबेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ भाई? कुछ नहीं कर रहा, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। आई रिमेंबर आई वेंट टू द माय फर्स्ट जीडी, मेरे को तो पता भी नहीं था जीडी क्या होता है। मैं आई जस्ट स्पोक फॉर 5 सेकंड्स, 5 फ्रीकिंग सेकंड्स। आई वाज फ्रोजन। ऐसा अजीब सा टॉपिक दे दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। एंड देयर वाज दिस वन गाय हु स्टार्टेड मेकिंग सेंस ऑफ इट। लाइक व्हाट द हेक? तुम इस टॉपिक के बारे में इस चीज से कनेक्ट करके एक सेंस बना रहे हो। वाओ! सो ऑब्वियसली सेल्फ डाउट के इस दलदल में पहली जीडी बॉम्ब करने के बाद हेमंत जी पहुंचे हर स्टूडेंट बॉडी, सोसाइटीज बोलते हैं उसको, स्टूडेंट सोसाइटीज के इंटरव्यू देने। इंटरव्यू में पास करेंगे भाई, स्टूडेंट सोसाइटी में जाएंगे, अपना भी फरमा होगा, लोग एकदम बोलेंगे क्या हो रहा है, मजा इज्जत मिलेगी भाई साहब। आधा से ज्यादा जेवियर्स तो सीए कर रहे हैं, तो उन लोगों को मतलब नहीं, तो मेरे लिए इजी एंट्री है। मैंने फर्स्ट ईयर में हर सोसाइटी का इंटरव्यू दिया, जिसमें मेरे को जाना नहीं था, जाना था, कोई मतलब नहीं, रिजेक्ट एवरी प्लेस। वो छोड़ो, मैं हर कंपटीशन में पार्ट लेता था, फर्स्ट राउंड भी क्वालिफाई नहीं करने मिला। एंड फ्रॉम पीपल हु आर इन जेवियर्स, दे नो दैट देयर इज सम पॉलिटिक्स ऑफ जेवियर्स दैट गोज ऑन, ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टूडेंट काउंसिल के लिए। सो आई गॉट एक्टिवली इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स, व्हिच गिव मी एक्सेस टू अ फ्यू सीनियर्स हु गाइडेड मी इन सम वे कि मेरे को क्या करना चाहिए। सो आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे, आई पिक्ड अप माय फर्स्ट बुक्स, आई रेड माय फर्स्ट प्रॉपर नॉन फिक्शन, नॉन एकेडमिक बुक्स एट जेवियर्स का लाइब्रेरी। एंड आई रिमेंबर द बुक द 1 मिनट मैनेजर, इट वाज अ वेरी गुड बुक, यू शुड रीड इट। तो वहां से मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं यार, मेरे को ये क्या बोलते हैं ना, बुक पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हर इवेंट में जाना चाहिए, नेटवर्किंग करना चाहिए। मैं सुबह 6 बजे जेवियर्स घुसता था, शाम को 6 बजे निकलता था। बहुत तकलीफ था, बहुत। लेकिन भाई स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है। मैंने कुछ पैसे गवा दिए थे क्लास 12 में फॉर सम नॉट सो गुड रीजंस, एंड मुझे किसी को पे ऑफ करना था, तो मैंने टैली का जॉब लिया था। एंड दैट यूज्ड टू पे मी 3500 इफ आई रिमेंबर, 3500 पर मंथ, जिसमें से मेरे को उसको देना पड़ता था 1800। बाकी आई होप आप लोगों को कहानी में मजा आ रहा है कि नहीं पता नहीं, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, बट हाँ, यहाँ से थोड़ा पेज शुरू होता है। पेज ये है कि मैं सब कुछ कर रहा था, मैं जितना जगह हो सके जा रहा था, नेटवर्क कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, एंड आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अपस्किल माई सेल्फ, लेवल बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली। तो बहुत लोगों से मिला, कुछ सपोर्टिव लोग मिले, कुछ सपोर्टिव सीनियर्स मिले जिनसे मैं आज तक टच में हूँ। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गाइस। प्लीज़ अपने सीनियर्स से बात करो, जो सीनियर्स अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रोच करो। आपको लगता है वो हेल्प नहीं करेंगे, बट आप अप्रोच करने में शायद मत करो, नहीं करे तो नहीं करे, बट ट्राई तो करो यार। तो ऐसे ही पहला साल बीत गया, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। फर्स्ट ईयर में मैंने कोई कॉम्पिटिशन नहीं उखाड़ा, ठीक है। अब सीन क्या था? सीन था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हमारे यहाँ जो भी दूसरे कॉलेजेस में कंपटीशन होता है, अगर आपको अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, तो आप जो स्टूडेंट काउंसिल है वहाँ पे आपका सपोर्टेड पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, जैसे नॉर्मली होता है। And this is not TMC BJP, this is college के internal politics, which was very fun. I think this has died down after COVID, and this is the worst thing that could have happened. I'm not sure if it is going on or not, but if it is going on, I hope it keeps going on. तो yes, मैंने अपना दल बदल लिया, एंड वहाँ से बदली मेरी किस्मत। लेकिन यार MBA कहाँ से आया इन सब के बीच में? तो हमारे कॉलेजेस में जाहिर सी बात है, जेवियर्स है, बड़ा मार्केट है, आसपास बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स थे, तो वो हमारे यहाँ करने आते थे सेशन, और मैं पहुँच जाता था हर सेशन में। तो वहाँ एक बहुत रिनाउंड आया ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, जिसका भाई बहुत अच्छा रिव्यूज़ था, एंड दे लाइक कम्प्लीटली थ्रू मी अवे फ्रॉम माई गद्दी कि भाई मतलब MBA ही करना है, तुम जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, वरना तो तुम कुछ नहीं हो। तो मैंने उनके यहाँ एडमिशन ले लिया 60-70 हज़ार रुपये देके। 2 साल का कोर्स था, कैट 2020 के लिए मैंने एनरोल कर लिया। एंड उस समय मेरे को याद है, मैंने टोस्ट मास्टर्स का भी सेशन अटेंड किया था, वहाँ पे अपना क्या मजाक बनवाया था। आई विल नेवर फॉरगेट इट, आई डेफिनेटली टेल यू अबाउट इट। बट हाँ, उसके बाद मैं टोस्ट मास्टर्स भी गया फर्स्ट ईयर में। वो रात को 7:30 बजे होता था फ्राइडे को। सो मैं जेवियर्स के लिए सुबह 6 बजे पहुँचता था, 4 बजे घर से निकलता था, फ्राइडे को घर में रात को 10:30 बजे घुसता था, क्योंकि मेरे को टोस्ट मास्टर्स अटेंड करना था, और मुझे पता है एक बार मैं घर चला गया तो मैं वापस नहीं आ रहा। फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, मेरे अकेड्स को लेकर डूब गया भाई। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 CGPA, एक बैक लग गई। सेकंड में 5.5 के आसपास आया, बहुत ही टेरिबल। मैंने अकेड्स को तो ऐसे त्याग दिया जैसे कि भाई वो मैटर ही नहीं करते मेरे लिए, कुछ नहीं अब मेरे लिए वो। मेरा पॉलिटिक्स से नाता बदला, नया ग्रुप मिला, मेरा पॉलिटिकल लीडर है हेल्प पे। मैं जाकर उसको बोलता था भाई मुझे इस कॉलेज उस कॉलेज हर कॉलेज के फेस्ट में भेजो, मैं जेवियर्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। एंड वहाँ से शुरू हुआ जीत का थोड़ा सिलसिला। एक बार जीता, कॉन्फिडेंस आया, फिर शुरू हुआ वो जीत का सिलसिला जो चाहिए था बूस्ट के लिए।
एंड मैं भाई फिर तो मैं कंपटीशन पे कंपटीशन देने लगा। सेकेंड ईयर में फिर से मैंने सारे सोसाइटीज़ के इंटरव्यू दिए, ट्रस्ट मी, रिजेक्ट फ्रॉम ऑल। इस बार तो मेरे बैचमेट्स ने मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि वो ही मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। भाई बुरा लगता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा था, बट हाँ बुरा लगता है कि यू कैन स्टिल गेट रिजेक्टेड एज अ सीनियर एंड आई डिड एवरीथिंग टू गेट इनटू इट, बट हाँ लक वाज नॉट ऑन माय साइड प्रॉब्ली। लेकिन चीज़ें बदली। मैं IIM कैलकाटा के कंपटीशन में गया जनवरी में एंड वहाँ से चीज़ें बदल गई। मैं वहाँ पे सेकंड आया, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई कॉलेज एंड कॉलेज में ये बात फैली एंड उस दिन लोगों के मन में मेरे लिए थोड़ी सी इज्जत चेंज हुई। बट उससे भी बड़ा कुछ हुआ, वहाँ पे जाके मुझे पता चला हल्ट प्राइस के बारे में, जिसके बारे में आप देख सकते हैं, HULT हल्ट बिजनेस स्कूल भी है। वो IIM कैलकाटा में होता है बट जेवियर्स में नहीं होता है। भाई जेवियर्स भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जेवियर्स में भी लाया जाए एंड आई विल ब्रिंग इट। यूरेका मोमेंट। तो भैया उसके बाद मेरा तो क्लियर था कि मेरे को हल्ट तो शुरू करने का है जेवियर्स में। मैं फाउंडर बनूंगा सोसाइटी का। हो गया भाई, मेरा सोसाइटी में बहुत इंटरव्यूज देंगे, मैं बनूंगा फाउंडर एंड उसकी तो स्टोरी और भी बवाल है, बट येस, हल्ट हैपेंड इन जेवियर्स। आई वाज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर। मेरे पास एक CV पॉइंट, बहुत बढ़िया CV पॉइंट मिल गया मेरे को। कैट की तैयारी चल रही थी धीरे धीरे यार। वो इंस्टीट्यूट तो बहुत चिल था, हफ्ते में एक क्लास, आओ मस्त, ऐसे हौले हौले करा रहे। मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से तो मैं भरोसा ही उठ गया। एक क्लास में परसेंटेज खत्म, एक क्लास में रेशियो खत्म, क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं, बट मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। थर्ड सेमेस्टर में मेरा 6.32 आया एंड मेरे को याद है कि मुझे CR बनना था क्योंकि मुझे भी स्टूडेंट काउंसिल में जाना था एंड मेरा बैक लग गया था। एंड इफ यू हैव अ बैक यू कैन नॉट बी CR। गया वो एक सपना तो रह ही गया जेवियर्स में मेरा, जो कि 6th सेमेस्टर में पूरा हुआ, बट तब मैटर नहीं करता था। तो जैसे ही ये मार्च 2020 में हल्ट का सब कार्यक्रम खत्म हुआ, कोविड आ गया और कोविड आने के बाद चीज़ें बदल गई। ऑब्वियसली कॉलेज शट डाउन हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। मेरा कैट कोचिंग वाला जो लोग आज तक लेगेसी इंस्टीट्यूट था, वो लोग ऑनलाइन शिफ्ट किया एंड दे हैड वेरी मच प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग एंड नॉट, उनको मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि यार वो टाइम नहीं था कि वो अडेप्ट कर पाए इतने जल्दी। वी वर ऑल्सो लैगिंग इन अडेप्शन, तो ऑब्वियसली इट विल बी टफ फॉर देम। हाउएवर मैं अब घर पे हूँ, हम लोग के पास टाइम पास करने के लिए बहुत टाइम है, तो मैं सोचा यार अब बहुत हो गया, कैट पे ध्यान लगाते हैं। ट्रस्ट मी, कोविड, इवन दो हाउएवर अनफॉर्चुनेट इट इज़ फॉर एवरीवन, इट केम एज अ फॉर्चून फॉर मी बिकॉज इट टर्न्ड अराउंड माई CGPA। मैं पहुंच गया 5.67 एवरेज से 7.26 बाय द एंड ऑफ BCom। वो नहीं होता शायद मेरा CGPA 6 से ज़्यादा तो जाता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। दैट वाज समथिंग आई वाज वेरी क्लियर अबाउट। बट ठीक है, लेट इट गो, उसके बारे में इतना ध्यान नहीं देते। तो मैंने कैट की तैयारी शुरू की, 7 महीने थे, कर रहा था और अपने कोचिंग पे ही डिपेंडेंट था, ऑनलाइन भी क्लासेस देख रहा था, बट उतने अच्छे से नहीं कर पाया एंड yes, CAT turned out to be a disaster, quite a disaster. Bhai, I scored 44 percentile in my first attempt, whereas a few of my batchmates scored 99 plus. They got into IIM ABC as well by the end of this season. तो वो मेरे को उनके जाने के बाद ही पता चला वैसे, बट हाँ सच्चाई यही थी कि भाई मैं तो 44 परसेंटाइल। फिर मैंने फरवरी में इंटर्नशिप ज्वाइन की, उसको 3 महीना, फरवरी नहीं मार्च में, आई थिंक फरवरी या मार्च में मैंने उसको 3 महीना किया क्योंकि हल्ट एक और बार कराना था ऑनलाइन। तो हाँ 2 साल मैं डायरेक्टर था एंड फाउंडर भी, एंड मैं अपना इंटर्नशिप कर रहा हूँ मस्त, NBFC सेल्स एंड स्ट्रेटेजी। मेरे को कॉलेज से भी एक नौकरी मिली और अब मैं क्रॉस रोड्स पे हूँ कि यार क्या मुझे MBA के लिए बैठना है कि मैं जॉब करूँ। इट वॉज ऑब्वियस, आई न्यू दैट मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है एंड मेरे को बहुत अच्छा परसेंटाइल लाना पड़ेगा टू क्रैक इट। मैंने डिसाइड किया मैं अपना जॉब ऑफर्स छोड़ूंगा, MBA की तैयारी करूंगा सेकेंड टाइम, दिस टाइम विद फुल फोकस, एकदम फाड़ के। मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ले ली, अनअकैडमी। लेट मी बी वेरी क्लियर, नो प्रमोशन, सबको पता है मैं अनअकैडमी में था एंड बहुत तैयारी की, बहुत ही ज़्यादा तैयारी की, इतना पढ़ा है एकदम पागल हो गया पढ़ पढ़ के। कैट 2021, मेरा सेंटर घर से 50 किलोमीटर दूर। क्या मजाक है भाई, 50 किलोमीटर दूर, आर यू जोकिंग? बट ठीक है चलो, 50 किलोमीटर दूर है, जाएंगे सुबह सुबह। तो मेरा स्लॉट दोपहर का था, स्लॉट 2 था, पहली बार भी सेकंड बार भी। और भाई सुबह 6 बजे उठ के मुझे निकलना पड़ा क्योंकि वो बहुत सारे कनेक्टिंग ट्रेन से जाना है। ऐसा सिचुएशन था, जिनका मॉर्निंग स्लॉट था वो मेरे से लेट निकल रहे हैं, मैं आफ्टरनून स्लॉट के लिए जल्दी निकल रहा हूँ, नींद में हो क्योंकि पिछले रात तो नींद आई नहीं। एंड देन आई वेंट इन द हॉल, देन आई मेस्ड अप माय एग्जाम। मेरा हाँ 44 से मैं 85.5 तक पहुंचा, बट मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट हूँ अपनी फैमिली का, मेरे फैमिली में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया।
तो आई वॉज स्टार्टिंग माई होल जर्नी टुगेदर, अब स्टार्टिंग माई होल जर्नी आउट, एंड यू नो मेरा VRC जम्प फ्रॉम 51 to 92, क्वांट्स जम्प फ्रॉम 60 समथिंग to 96, LIDI वेंट फ्रॉम 10 परसेंटाइल टू 9 परसेंटाइल, इस बार भी नेगेटिव। और उसका तो बहुत ही मस्त स्टोरी है, ये तो मेरे को बताना ही पड़ेगा। ये स्टोरी मैं दूर से बताना चाहता हूँ क्योंकि सामने आते आते आप पे फोकस बढ़ना चाहिए। हुआ क्या था, DILR में मैंने शुरू किया अपना सेट, तो 4 सेट थे, मेरा कोई कुछ खास स्ट्रैटेजी था नहीं कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड मैंने सेट उठाया। पहला सेट उठाया, मैट्रिक्स का सेट था, सिमकैट 6 में वो सेट आया था। भाई मेरे को तो लगा मेरा तो ये सेट निकलेगा थड़ाक, 6 क्वेश्चन सेट। हमारे समय ऐसा था 2 6 क्वेश्चन, 2 4 क्वेश्चन, 20 आते थे। 6 क्वेश्चन का सेट निकल गया भाई, अपना तो 85 पक्का है। शुरू किया, उसके 2 केसेस बने, 4 केसेस से शुरू किया, कटकुटा के 2 केसेस हुए, मेरे से एलिमिनेट नहीं हो रहा एक केस। एंड द प्रॉब्लम और द गुड पार्ट एंड बैड पार्ट वाज, उसके 6 में से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन टीका थे, तो इट वाज श्योर कि एक ही केस सही होगा। 15-20 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, मैंने सोचा क्या करें भाई, साइड में रखा, बोला अब दूसरा सेट उठाने का है। फिर मैंने अपना खुरापाती दिमाग लगाया, भाई आधा टाइम तो ऑलमोस्ट जा चुका है, अभी अगर मैं 4-4 वाले बच्चे सेट करूंगा तो क्या फायदा होगा, उतना तो मार्क्स आने नहीं वाला। तो मैं 6 वाला सेट उठा के सोचा 25 मिनट है, 20 मिनट में इसको क्रैक करेंगे, लास्ट 5 मिनट में इसको देखेंगे, कुछ हुआ तो हुआ, वरना 6 क्वेश्चन तो अपने झोली में है। एंड मैंने उठा लिया उस स्लॉट का सबसे टफेस्ट सेट, फिर से 2 केसेस, फिर से टीका क्वेश्चन। एंड अब मेरे पास ऐसा सिनेरियो है जहां मेरे पास 4 सेट है, चारों में से एक एक सेट सही है, मतलब मान लो सेट 1 का AB, सेट 2 का AB, अगर दोनों का B सही है और मैंने दोनों को चूज करके डाल दिया तो मेरे 12 क्वेश्चन राइट अप फ्रंट। अब भैया वहां पे बन गया मैं मैनेजर। मैंने सोचा भाई देखो पता नहीं क्या होना है, 2 सेट उठा लेते हैं। लक ऐसा हुआ कि 1 से 6 क्वेश्चन राइट, 1 से 6 क्वेश्चन रॉन्ग, तो 6 3 18 -6, मैंने टीटा का भी माइनस ले लिया, 12 मार्क्स आ जाएंगे भाई, कट ऑफ क्लियर तो हो जाएगी। मैंने उठाया एक एक सेट और दोनों ही गलत केस, हे भगवान, दोनों ही गलत केस उठाया मैंने, मेरा DILR आ गया नेगेटिव। बट यार मेरे को पता नहीं था कि क्या बोलते हैं ना, मेरा DILR कैसा गया, तो मैंने क्वांट्स बहुत अच्छे से किया कि ऐसा ना हो जाए मेरा DILR सही हो जाए बट उसके चलते मेरा क्वांट्स फट जाए। बस फिर मैं घर आया, किसी ने वो सेम सेट उठा के भेजा कि भाई ये देखो, और मेरे को समझ आ गया मैंने गलत चूज किया। बट एक टाइम ऐसा आया जब कुछ टीचर्स बोले थे कि इसमें एम्बिग्विटी थी लैंग्वेज में, एंड जिसने भी मतलब उन्होंने केस क्या वो डाला है प्रॉब्लम कैट सेंटर में, अगर उन्होंने कैट वालों ने इसको कंसिडर कर लिया तो जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको सारे 6 के 6 राइट मिलेंगे। तो मैं बहुत होपफुल हो गया कि चलो भाई अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। सो येस, इवेंचुअली दैट हैपेंड। सो या आई हैड बैड कैट मार्क्स इन फ्रंट ऑफ मी, एंड देन यू नो बहुत ख़राब कैट मार्क्स है, क्या करना है। IIFT दिया, उस समय मैंने जनरल से भरा था, बाय द वे मेरे को पता भी नहीं था EWS क्या होता है। IIFT में 95 परसेंटाइल आया, जैड दिया, उसमें भी कुछ 90 89 90 कुछ आया था क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं था। माई कैट भी दिया, माई कैट में मेरा 0 मार्क्स आया था। मेरा GK में हाईएस्ट आया था इंडिया में, और बाकी सब में मतलब GK में 8, बाकी सब में -8, नेट 0। बस लाइक जा, मतलब उसका तो स्कोर कार्ड मैंने डिलीट ही कर दिया देखते ही, ये किसी को दिख ना जाए भाई, ये तो पाप हो जाएगा, पाप। एंड XGMT मैंने भरा, मेरे को अभी भी याद है XGMT में जाने के लिए मैं 1 मिनट पहले घुसा, और मेरे को ही पता है वो ट्रैवल का कहानी, बाप रे बाप, किसी से साइकिल से लिफ्ट मांगा, स्कूटी से लिफ्ट मांगा, पूरा छोटा हाथी बुक करके भगाया। मैं जब पहुंचा पूरा इतना गिल्ला हो रखा था, ओ माय गॉड, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, वो तो कहानी याद करके। बट हाँ, XGMT भी मैंने बॉम्ब कर दिया, सीधा हिसाब है। तो भैया मेरे पास कैट से कोई कॉल है नहीं, जैड से कोई कॉल है नहीं, एंड मैंने सोचा एक जॉब करते हैं भाई, वापस से देना ही होगा कैट, एक जॉब करते हैं। एक सेल्स की जॉब पकड़ी फरवरी में, 1 महीना किया, छोड़ दिया। नहीं भाई, कान में दर्द हो गया था और मेरे को वो जॉब पसंद भी नहीं आ रही थी, छोड़ दिया वो जॉब। सेकेंड ईयर गैप का डर है, बट अचानक से मुझे आया XIMB का कॉल, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एक कॉल आया है, इसको तो मैं कन्वर्ट करके ही रहूँगा। छोड़ दिया जॉब, उसके पीछे लग गया कि उसके लिए प्रिपेयर करूँगा चाहे जो हो जाए, एंड ज्वाइन कर लिया प्रिपरेशन कोचिंग। भाई XIMB जैसा इंटरव्यू जो मेरा हुआ ना, वो बहुत वर्स्ट था। इनफैक्ट उससे पहले मेरा ग्रेट लेक्स का इंटरव्यू हुआ था, एंड मेरे को ग्रेट लेक्स ने रिजेक्ट कर दिया था। ग्रेट लेक्स ने रिजेक्ट कर दिया। ओ भाई, वो लोग अचीवर राउंड जो पहले लेता है, शायद मेरे कॉलेज की वजह से दिया होगा, उसमें ही रिजेक्ट हो गया मैं, बस खत्म। तो ग्रेट लेक्स ने रिजेक्ट कर दिया, XIMB का इंटरव्यू इतना खराब हुआ था, उसमें तो रिजेक्ट होना ही था, फिर उसमें तो क्या क्या ही पूछ लिया। एंड फिर मेरे को एक दिन मिराकल से IIFT का कॉल आया,
एंड दैट वाज द बिगेस्ट होप ऑफ माय लाइफ, बिगेस्ट। मैं उस समय एक एचआर इंटर्नशिप कर रहा था और मैं हल्ट प्राइस में इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग भी कर रहा था। आई वाज द रूम मैनेजर। तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स अभी भी चल रहे हैं, इंटर्नशिप्स चल रही है, एंड मैं दिन रात आईआईएफटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। यार बीइंग अ जनरल मेल, मेरे को पता था मेरा मार्क्स आईआईएफटी के लिए ज़्यादा नहीं है, 95% मेरे को बहुत अच्छा लाना था इंटरव्यू में, तभी मेरा जाके होता। एंड मैंने दिया इंटरव्यू तो अच्छा गया था यार, आई वुडेंट लाई, आई वॉज वेरी होपफुल। आई रिमेंबर द डे 25 मई आईआईएफटी का रिजल्ट आया। मैंने उस दिन एक मीडियम ब्लॉग भी लिखा था, मैं उसका लिंक भी डालूंगा, ठीक है। मैं गया, जब रिजल्ट आया मैं गया, टीका वीका लगवाया, मैं आया, मेरे भाई ने तब तक रिजल्ट खोल लिया था और उसने मुझे बताया मेरा नहीं हुआ है। मैं उस समय रोना चाहता था, बहुत बुरी तरह से रोना चाहता था, बट मैंने अपने आंसू कंट्रोल किए। थोड़ा देर बाद वेट लिस्ट आया, उसमें भी मेरा नाम नहीं, तो मैंने अपना काम किया। फिर शाम को बारिश हो रही थी, बारिश में जाकर मैं रोया, घर में नहीं रोया। मैंने कहा हाँ होता है, चलो ठीक है, वापस से कर लेंगे। एंड दैट वॉज अ वेरी लो पॉइंट कि यार अब क्या करे, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, किसके पास जाए, घर में किसी ने नहीं किया है, अब कैसे होगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय दीदी की शादी थी जून में, दीदी की शादी का वेट किया मैंने, तब तक मैंने फिर मन बना लिया कि कैट चलो वापस देंगे एंड ड्रॉप के साथ देंगे। मैंने अपने एचआर की इंटर्नशिप, मेरा 31 में ही लास्ट दिन था, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सटेंड किया था ऑफर इंटर्नशिप एक्सटेंड करने का, बट मैंने मना कर दिया कि इंटर्नशिप नहीं करनी, फुल टाइम जॉब देते तो अलग बात है, इंटर्नशिप तो बिल्कुल नहीं। एंड देन प्रिपरेशन, एक हफ्ते बाद मैं चला गया अमरनाथ, एंड 8-10 दिन का ट्रिप था, आके 2-3 दिन रेस्ट किया, तो 12-13 दिन गए। मेरा असली प्रिपरेशन शुरू हुआ अगस्त से, एंड आई विल शो यू द प्रूफ व्हेन यू नो फर्दर वीडियोस कम, जहाँ मैं अपना डेली रूटीन के बारे में बात करूंगा, मॉक एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। अगस्त से मैं 2022 कैट के लिए शुरू कर रहा हूँ, एंड इतने दिन ही बाकी नहीं है यार, 120 दिन के आसपास बाकी है, दूसरा ईयर गैप है, कैसे होगा पता नहीं, कुछ नहीं पता था। मैं अपने पापा के साथ दुकान जाने लगा एंड वहाँ पे मैं प्रिपेयर करने लगा। तो कैट का फॉर्म डेडलाइन सामने आ रहा है, मैंने अपना फर्स्ट जो फॉर्म भरा वो भरा EWS से, एंड मेरे पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे कि हेमंत ये पैसे लो, आई थिंक 20,000 के आसपास थे, इससे तुम सारे फॉर्म भरना, जो करना करना, इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता। उन्होंने मुझे 4-5 महीने पहले दे दिए, मैं अपने भाई को देके चला गया धनबाद कि ठीक है भाई, देखा जाएगा जो होगा। सो येस, आई एम सिटिंग इन धनबाद एंड आई डिसाइडेड कि भाई मुझे एक और फॉर्म भरना है, दिस टाइम जनरल, बिकॉज EWS बनेगा कि नहीं मेरे को पता नहीं है। एंड तब मुझे एक बहुत बड़ा शौक लगा जब मुझे पता चला मेरे भाई से मेरे पैसे खो गए। मेरे पास जो पूरा फंड था मेरा MBA करने के लिए वो खो चुका था। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में था एंड मैंने लोगों को रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि प्लीज़ आप जो भी पेमेंट करें मेरे क्रेडिट कार्ड से कीजिए, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड में मुझे 1% रिवॉर्ड पॉइंट्स वापस मिलते हैं, एंड उससे मैं अपने फॉर्म के पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। आप इस बात को वेरीफाई लोकेश शर्मा सर से कर सकते हैं, उन्हीं के ग्रुप में करता था, और बहुत लोग बहुत काइंड थे कि उन्होंने मुझे हेल्प करने के लिए जितना पेमेंट हो सका उन्होंने मेरे कार्ड से किया। यही सिलसिला चलता रहा, मैं अपना पढ़ रहा था धनबाद में, घर से दूर, फेस्टिवल से दूर। दिवाली भी मैंने धनबाद में बनाई अकेले, दुर्गा पूजा, भाई दूज सब अकेले बनाया, एंड आई कम्प्लीटली आइसोलेटेड माई सेल्फ विथ ओनली वन गोल, MBA निकालना है। मेरा जब कैट का एडमिट कार्ड आया, EWS वाला कंसिडर हो गया। लाइक क्या हो रहा है भाई, ये कैसा मेरेकल हो गया मेरे साथ, EWS वाला कार्ड कंसिडर हो गया, जबकि सब बोल रहे थे आपका सबसे रिसेंट वाला कंसिडर होता है। एंड ठीक है, भगवान की मेहरबानी, जिसकी भी मेहरबानी, मेरे को क्या, मेरा तो, मैं जेन्युइन EWS हूँ भाई, मिल गया मेरे को, सर्टिफिकेट भी मिल गई, मौका भी मिल गया खुद को शो करने का। तो चलो कैट की ओर। अब भैया कैट फिर से, जब मैं धनबाद से निकल रहा था मैंने अपने भाई को बोला एक महीने कोल्ड IIM में जाके ही वापस लौटूंगा। कैट फिर से मेरे घर से दिया 80 किलोमीटर दूर कल्याणी में, और इस बार मैंने वो गलती नहीं की, मैं एक दिन पहले मम्मी को लेकर चला गया, ठीक है। जिस दिन मैं वहाँ गया वहाँ पे एक मेला था, मैं मस्त मेला घूमा, राइड्स वाइड्स लिया, अपना पसंद का खाना खाया, भाई मैं एकदम चिल लाइफ कि जो होगा अब देखा जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। वापस आया, मम्मी सो गई, और मैंने एक मॉक दिया। मैंने उसके स्कोर्स नहीं देखे, मैंने बस वो मॉक दिया ताकि मेरा ब्रेन चले, और वो मॉक देने के बाद मेरा ब्रेन इतना थक चुका था कि मैं इंस्टेंटली सो गया। अब एग्जाम सेंटर में मैं वहाँ बैठा था जहाँ पे ये लोग आपका आई चेकिंग करते हैं, ठीक है, उसके बगल में, और ये उनका अड्डा था। तो जब एग्जाम शुरू हो गया वो सारे इन्विजिलेटर वहीं आके बात कर रहे, जब भी कर रहे। जब VRC शुरू हुआ, वहाँ पीछे एक बंदा बैठा था जो अपना मोबाइल चला रहा था विद नोटिफिकेशन साउंड ऑन, और उसका नोटिफिकेशन साउंड मेरे को आ रहा था। मैंने इन्विजिलेटर को बुला के बोला 2 बार 3 बार
कि इसका साउंड बंद कराओ। वो उसके पास जाके बोली, बट वो बंदा माना ही नहीं। बट ठीक है, उसका साउंड से मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बाकी सब हो रहे हैं कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट मैं तो हो रहा हूँ। अचानक से उसका नोटिफिकेशन साउंड एक और बार बजा, मेरा टाइमर पे नजर गया, 34 मिनट्स बाकी है, एंड मैंने एक भी सेट चूज नहीं किया आरसी का। मेरी स्ट्रैटेजी खत्म। मैं इतना गुस्से में हो गया, मैं उठा जाके बोला कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा, आप अपना मोबाइल बंद कीजिए या फिर हम चलते हैं पुलिस स्टेशन। इतना गुस्से में था मैं। उसने अपना मोबाइल बंद किया और फिर मैं आके बैठा, बहुत गुस्से में, एकदम मेरा खून उबल रहा। 33 मिनट्स VRC एंड आई थॉट आई मेस्ड अप, खत्म, मेरे लिए कैट एग्जाम खत्म है। फिर भी मैंने जो करना था वो किया। मैंने अपना 40 मिनट का सेक्शन 32 मिनट में ही अपनी स्ट्रेटजी के साथ निपटा दिया, एंड फॉर्चुनेटली इन टर्न आउट वेल। DILR मेरा सबसे बड़ा दुश्मन लास्ट 2 साल से, बट ठीक है, मैंने खुद को काम डाउन किया, देखते हैं क्या होगा। हाँ, LRDI आया, मैंने पहला सेट उठाया, वेन डायग्राम। आप देखिएगा कैट 22 के स्लॉट 2 में वेन डायग्राम का एक सेट है, एंड आई थॉट हो जाएगा हो जाएगा। 7 मिनट नहीं हुआ। उस समय मैंने डिसाइड किया मन में कि मैं ये सेट छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, बट मेरे आँख से 2 बूंद आंसू नीचे गिर रहे। मुझे लगा कि इस बार भी DILR मेरा बेड़ा गर्क कर देगा। बहुत बुरा लग रहा था भाई, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने हिम्मत उठाई, दूसरा सेट चूज किया, विच वॉज अ मैट्रिक्स सेट। तो मैट्रिक्स सेट उठाया, सॉल्व किया, भाई बन रहा है, सब अच्छे से बन रहा है। 5 क्वेश्चन का सेट है, हमारे समय 5 क्वेश्चन के 4 सेट दे दिए, एंड मैंने 4 क्वेश्चन टिक 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 किए। 5वां क्वेश्चन जब आया तो मेरा 2 सही आंसर आ रहा था, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोचा यार कुछ मैंने गलत किया है। फिर मैं गया, मैंने देखा मैंने गलत किया है, 1 नंबर गलत किया है सिर्फ। पूरा सेट बिगड़ जाता अगर वो क्वेश्चन नहीं होता, मेरे -4 होता अगर सिर्फ 4 क्वेश्चन होता। भाई मैंने उस नंबर को सही किया, मैं सच में उस समय कांप रहा था कि भाई बच गया मैं। मैंने उस नंबर को सही किया, फिर से पूरा टेबल बनाया, फिर से वो किया, एंड 5 क्वेश्चन के यूनिक आंसर्स आए। आई वॉज फियरफुल कि क्या मैंने कुछ गलत किया, बट देन आई वॉज रिलीव्ड एज वेल कि चलो ठीक है। 15 मिनट में ये सेट मैंने कर लिया, 7 मिनट वहाँ पे 22 मिनट चले गए। फिर एक तो DI का सेट था लास्ट में चार्ट का, वो उठाया, 10 मिनट में मैंने कर दिया, 10 क्वेश्चन डन, खटाक, बजाओ ताली। अब क्या करूँ, 7 मिनट बाकी है। मैंने वो एक रूट्स एंड नेटवर्क का क्वेश्चन था वो उठाया, उसमें 2 टीटा क्वेश्चन थे वो मैंने किए। एक तो ऐसे ही मार दिया, दूसरा मैं ढंग से कर रहा था, उसका आंसर मैंने 35 लिखा था, एक्चुअल आंसर 36 था। जो भी है, और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से गया क्वांट्स के अंदर कि ठीक है भाई, मेरे लास्ट 10 मॉक्स में क्वांट्स में 30 आ रहे हैं, मैं यही टारगेट है। 30 मेरे आ गए हैं DILR में, 20 भी आ गए ना VRC में, 80 मार्क्स भाई, बहुत अच्छा परसेंटाइल आने वाला है, मजा आ जाएगा। तो फिर क्या, फिर क्वांट शुरू किया, एंड मेरा सिंपल स्ट्रेटजी था, मैं कभी भी ज्योमेट्री छूऊंगा भी नहीं। भाई उस दिन पता नहीं मेरे मन में कौन सा भूत आया, मैंने ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन देखा, मुझे लगा ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये मैं करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने अपने की स्ट्रेटजी को डिच किया, एंड आई वेस्टेड 10 मिनट्स, 2 क्वेश्चन में 10 मिनट, और मैं उसको अटेम्प्ट भी नहीं किया। स्ट्रेस, आई गैदर्ड माई थॉट अगेन, 30 मिनट्स बाकी है, 10 क्वेश्चन करने हैं। आई विल गो बाय द स्ट्रेटजी दैट आई हैव चोजन। दिस इज नाउ अ 30 मिनट टेस्ट फॉर मी, नॉट अ 40 मिनट टेस्ट। किया, 10 क्वेश्चन किया, 7 राइट हुए, 3 रॉन्ग, पता नहीं क्यों हुए, बट येस आई स्कोर्ड लेस इन QA, which was really a shocker for me. When I came out of the room, I was totally broken. मेरे को लगा मेरा QA का सेक्शनल नहीं निकलेगा। घर आते ही मैंने जैट का फॉर्म भर दिया। आई डिड नॉट केयर, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, मैं सोचा जैसे भी कमा लूंगा। मैंने उस समय जैट का फॉर्म भरा। कट टू 1 वीक आया, स्कोर कार्ड आया, मैं 72 71 कुछ मार्क्स दिखाया, मैं एकदम खुश, मैं एकदम पगला गया, और मैं चला गया छुट्टी पे पूरी। वहाँ भैया का शादी था, आके कैजुअली IIFT दे दिया। जैट के लिए तो मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया, मेरे को था कि मेरे को अब निकालना है इंटरव्यू। कॉल्स आने शुरू हुए, मुझे के का कॉल आया, एल का कॉल आया। मैंने FMS का फॉर्म भी भरा था बाय द वे, क्योंकि उस समय FMS का फॉर्म आफ्टर कैट था, एंड क्योंकि मेरा मार्क्स आ गया था और मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि FMS का क्या क्राइटेरिया के हिसाब से मेरा कॉम्पोजिट स्कोर होगा, आई वॉज काइंड ऑफ सेफ कि मेरे को लग रहा था हो जाएगा। ये FMS की कहानी ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मैं बताऊंगा फिर। तो FMS भी भरा, जैट तो कैजुअली दिया, एंड देन मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इस बार था ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स का फॉर्म मैंने फ्री में भरा था, क्योंकि सिमकेट के थ्रू एक वाउचर कोड मिलता है जिससे आपको ग्रेट लेक्स का फॉर्म में ऑफ मिलता है। एंड मेरा फर्स्ट कन्वर्ट ऑफ द सीजन था ग्रेट लेक्स, एंड इस बार मैंने ग्रेट लेक्स को रिजेक्ट किया। फेल्ट लाइक अ विन। ठीक है, जो भी हो,
3rd मार्च, उससे पहले मेरा कैब इंटरव्यू भी था शायद, बट 3rd मार्च वॉज माई IIM कोरिकोड इंटरव्यू। 3rd मार्च को मेरा IIM लखनऊ का भी इंटरव्यू आ गया। तो पहले IIM लखनऊ ने निकाला था, तो मैंने IIM कोरिकोड को मेल किया कि भाई लखनऊ का भी इंटरव्यू है मेरा उस दिन, आप रीशेड्यूल कर दो मेरा इंटरव्यू, क्योंकि वो भाई 3, 4, 5 3 दिन है कोलकाता में, 4 कर लो यार। उन्होंने बोला कि हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, हम लोग आपको 2 तारीख को मेल करके बता देंगे कि हमारे पास स्लॉट है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो आपको 3 को ही इंटरव्यू देना होगा, वरना मिस हो जाएगा। एंड मेरा औकात नहीं था कि मैं एक चूज़ करूँ, या लखनऊ या कोरिकोड, मेरे को तो दोनों देना ही है। तो मैंने बोला छोड़ो, लखनऊ को मैंने मेल किया कि भाई मेरा रीशेड्यूल कर दो, एंड लखनऊ ने मुझे डायरेक्ट कैंपस बुला लिया। IIM लखनऊ 15 मार्च, अब जो भी हो, क्योंकि वो मेल मेरे को 1-2 मार्च को आया था लखनऊ का, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो मैं गया कोरिकोड का इंटरव्यू देने, एंड कोरिकोड का इंटरव्यू तो मेरा बहुत फेमस है भाई, तुम लोग देख लो, बहुत व्यूज़ है उसमें, बहुत मस्त कहानी है। तो ये हुआ, एंड फिर मैं IIM लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ, और मैं 16 घंटा जनरल में खड़े होकर गया लखनऊ, क्योंकि मुझे सीट नहीं मिली, एंड बहुत भीड़ होती है हावड़ा से निकलने वाली ट्रेन में। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुआ था। मेरा दोस्त वहाँ रहता है, और मेरा जो ये रूम है, इतना ही बड़ा उसका घर था, इस हॉल जितना बड़ा, जिसमें वो 2 लोग रह रहे थे, और फिर मैं भी तीसरा आ गया था। बट पैसे हैं नहीं, क्या करें, फ्लाइट ले नहीं सकते इतनी महंगी, गए भाई जनरल में, आई डोंट केयर, जाने से मतलब है। लखनऊ का इंटरव्यू तो बहुत बॉम्ब हुआ, आप उसको भी देख सकते हो, मेरा तो नॉट वन ऑफ द फेवरेट। एंड उसी समय FMS का भी वो निकला इंटरव्यू शीट, एंड मेरा नाम नहीं है भाई, मेरे से कम कॉम्पोजिट स्कोर वाले बंदे, एक बंदे का नाम था, मेरा नाम कैसे नहीं है यार। तो मैं एकदम पगला गया। मैंने 4-5 लोगों से बात की कि भाई तुम लोग क्रॉस चेक करके बताओ मेरा नाम कैसे नहीं है। उन्होंने बोला नहीं आता, नाम तो होना चाहिए। फिर मैंने देखा कि मैंने अपना कैट ID गलत डाला है। कैन यू इमेजिन, मेरे को मन किया उस समय मैं आपको खींच के थप्पड़ मारूं एक। मैंने अपना कैट ID गलत डाल दिया FMS के फॉर्म में। तो मेरा एक दोस्त है FMS में, मैंने उससे एडमिशन काउंसलर का नंबर जुगाड़ा, और मैंने उनको कॉल करके सब कुछ बताया। उसने बोला भाई मेल भेज दो, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, अगर होगा तो बुला लेंगे, वरना जय राम जी की नहीं मिलने वाला चांस। अब मैं क्या करूँ, मैं कर लिया एक्सेप्ट, जो है सो है। बट हाँ, आई वुड हैव बीन सेकंड और थर्ड लास्ट पर्सन इन द EWS कैटेगरी टू बी कॉल्ड बाय FMS, तो मेरे चांसेस ऐसे भी ब्लीक ही थे। सो देन आई रिमेंबर 11 अप्रैल को मेरा शिलोंग का इंटरव्यू था, वो भी काफ़ी अच्छा गया। उसका भी काफ़ी, मैं उसका मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया यार, मेरे को अभी याद है अभी भी, बट टुकड़ों में याद है, तो कोई फ़ायदा नहीं बोलते, ठीक है। IIM शिलोंग का इंटरव्यू मैंने दिया, एंड बस क्या ही बोले, अब FMS के लिए बुरा लग रहा था यार, बुरा तो लग रहा था। MDI का इंटरव्यू दिया ऑनलाइन, एंड एग्जाम भी वगैरह भरा नहीं था इस बार, पता था कोई ना कोई IIM तो हो ही जाएगा। तो अचानक से मुझे एक मेल आता है FMS से कि आप हमारे को इंटरव्यू देने आ जाइए, हमने आपको कंसिडर कर लिया, लेकिन आप लास्ट दिन आइए, जिस दिन लास्ट दिन है। और उसका मेल उन्होंने मुझे 3 दिन पहले भेजा, 3 दिन पहले। मेरे को कोलकाता से दिल्ली जाना है, 3 दिन पहले। फ्लाइट से ऊपर उसके प्राइसेस उड़ रहे हैं भाई। एंड मैं मिस नहीं कर सकता, औकात तो मेरी है नहीं मिस करने की। तो मैं फिर से जनरल में गया, दिल्ली 20 घंटे, कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। दिल्ली गया, FMS का इंटरव्यू दिया, जनरल में ही वापस आया, और उसी रात को FMS का वो निकल गया। जिस रात को मैंने इंटरव्यू दिया, उसके अगले दिन रात को ही शायद, या उसी रात को, क्योंकि वो लास्ट दिन था, उसी रात को निकल गया मेरा वेट लिस्ट था 45। एंड जो हुआ हुआ। तो फिर यही सब कर करा के आई थिंक MDI वाज माय लास्ट इंटरव्यू ऑफ द सीजन, एंड देन द सीजन एंडेड, एंड देन नाउ द वेट फॉर रिजल्ट्स आर देयर। सब चल रहा है। अचानक से एक दिन IIM शिलोंग का रिजल्ट आया, एंड उसमें क्रेजी हो गया भाई। उसमें लोग फेक लिंक्स डाल रहे, क्योंकि ओरिजिनल लिंक खुल नहीं रहा है। तो एक लिंक सर्कुलेट हुआ जिसमें आप जो भी कैट ID डाल लो आपको एडमिशन मिल गया। एक सर्कुलेट हुआ जिसमें आप जो भी कैट ID डाल लो आपको डिक्लाइन कर दिया। किसी को नहीं पता ओरिजिनल कौन सा है। फिर उन्होंने ओरिजिनल भेजा, और मेरा शिलोंग वॉज द फर्स्ट कन्वर्ट, एंड आई वॉज ओवर द क्लाउड्स, बिकॉज आई विल गो कैंपस इन द क्लाउड्स। दिक्कत ये थी कि शिलोंग मांग रहा था EWS इस साल का, अभी जस्ट अप्रैल में हुआ है, कहाँ से ला के दे। फिर मैं गया उस मैडम के पास, उस मैडम ने तो बोला कि इस बार इलेक्शन है, 1 महीना बाद आता। शिलोंग बोला कि भाई तुम नहीं दोगे तो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड आई वाज लाइक डैम, अब मैं क्या करूं। बट ठीक है, देखते हैं जो होगा। नेक्स्ट दिन MDI का रिजल्ट आया, MDI कन्वर्टेड भाई। आई वॉज ऑन द 7th मून, क्योंकि पहली बात मेरे को शिलोंग जाने का मन नहीं था, ठंड से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो वहाँ पूरा टाइम ठंडा रहता है।
दूसरा, मैंने उनके हॉस्टल कैंपस के बारे में सुना था, भाई 12 किलोमीटर दूर कौन रहेगा। और तीसरा, गुड़गांव अच्छी जगह है, एमडीआई भाई बहुत बढ़िया है, मार्केटिंग में मेरे को जाना है, एमडीआई मार्केटिंग के लिए बहुत फेमस है, जाएंगे। मैंने तो स्टेटस लगा दिया, मम्मी खुश, सब कुछ। अचानक से एमडीआई ने अपना रिजल्ट पुल डाउन किया एंड उसने आधे घंटे बाद अपडेट किया, मैं वेट लिस्ट 1745। भाई बहुत लोगों का कन्वर्टेड को एमडीआई ने वेट लिस्ट कर दिया। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। भाई मैं बता रहा हूँ, सपना जो चूर होता है ना, सपना टूटा है दिल कभी, ये सब वो सब गाना मेरे मन में बजने लग गया ना। लाइक क्या भाई, क्या पाप किया है मैंने, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। IIM शिलोंग के लिए ईडब्ल्यूएस का नया सर्टिफिकेट चाहिए, एमडीआई ऐसे निकाल के ऐसे धोखा दे रहा है, क्या चल क्या रहा है मेरे साथ। एंड चलो जो भी हो, फिर मैं शायद 3 मई या 4 मई था, 3 या 4 मई, मैं पार्क में था, IIM कोरिकोड का रिजल्ट आया। मेरे दोस्त लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा चार्ज नहीं था एंड आई गॉट अ कन्वर्ट एंड आई कुड नॉट बिलीव इट, क्योंकि मेरे को दिखाया प्रोविजनल एडमिशन एंड एमडीआई में भी सेम दिखाया था। इनफैक्ट एमडीआई में 1745 वेटलिस्ट के ऊपर भी वो लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन कंसिडर्ड टू बी सिलेक्टेड, क्या क्या। तो उसकी वजह से भाई मेरे को लगा, भाई मेरे को कन्वर्ट आया है कि ये भी एमडीआई वाला केस है। तो मैंने अपने एक दोस्त जो खुद को वेटलिस्ट बोल रहा था, मैंने उससे मंगवाया कि भाई तू दिखा कैसा दिख रहा है वेटलिस्ट। मेरे को बहुत ही एम्बैरेसिंग लगा, बोला क्या कर रहे हैं हेमंत यार, एम्बैरेस कर रहा है। बोला भाई मेरे को नहीं भरोसा है, तू दिखा। उसने मुझे दिखाया एंड देन yes, I got into IIM Kozhikode in the first freaking waitlist and my life changed. At that point, I hugged the person very tightly who was in front of me. I was very happy. I called my mentors, told them कि यार मेरा हो गया। People who trusted me, people who doubted me, 2 साल गैप है हेमंत, एवरेज प्रोफाइल है हेमंत, वर्क एक्स नहीं है हेमंत, कैसे होगा हेमंत, तुम कैट इतना खराब दी हो। एवरीथिंग सेटल्ड। मैं जब जेवियर्स में लेवल 2 में था, मैं जब निकला तो लेवल 10 होकर निकला। आज उसका फ्रूट मुझे मिला। पता नहीं मैंने क्या किया, पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों लिया, बट उन्होंने मुझे लिया। एंड दैट वन थिंग टोटली आई कैन नेवर डिस्क्राइब व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम। इट वाज जस्ट, मैं वहाँ से डायरेक्ट मंदिर चला गया कि भाई मैं इतना धार्मिक इंसान हूँ नहीं, बट मैं चला गया कि ये कैट प्रेप शुरू करने से पहले ना मैं अमरनाथ जाके आया था। कैट प्रेप खत्म हुआ, ये सीज़न आज मेरे खत्म हुआ, क्योंकि लखनऊ मेरा वेट लिस्ट निकला नेक्स्ट डे, FMS होने का चांसेस कम था एंड कोरिकोड से ऊपर अब मेरे पास कुछ है नहीं, तो जो भी आ जाए मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया था सब कुछ। IIFT छोड़ के IIFT में तुम्हें बैंड बजा दी, क्योंकि मैंने गलती से बोल दिया था कि मेरा शिलोंग कन्वर्ट हो गया। बहुत उन्होंने मुझे कन्विंस करने लग गए कि भाई तुम शिलोंग जाओ। उनको लगा ही कि मैं आऊँगा ही नहीं IIFT, जबकि अगर मेरा IIFT हो जाता मैं शिलोंग की जगह IIFT ही जाता। तो IIFT वॉज द ओनली रिजेक्ट आई गॉट, लखनऊ FMS वॉज द ओनली वेट लिस्ट आई गॉट, रेस्ट एवरीथिंग आई कन्वर्टेड। बट अभी भी स्टोरी में एक ट्विस्ट बाकी है। यू नो, बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, बट सिर्फ पैसे की बात आई। पैसे देने हैं यार, 1 लाख रुपए देने हैं, घर में मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई विल बी वेरी ओपन टू यू। आई गॉट इन टच विद अंकुर वारिको बिकॉज आई बीन फॉलोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही वॉज माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एंड आई टोल्ड हिम कि मेरे को फीस भरना है, 1 लाख रुपए देने हैं, आप प्लीज़ कहीं से मैनेज कर दो। उन्होंने मेरा 1 लाख रुपया दिया। ही डिड नॉट नो मी, कि इट कुड हैव बीन पॉसिबल मैं वो पैसे वापस कभी लौटाऊं भी ना। मैंने बस एक वादा किया था कि मैं लौटाऊंगा एंड ही पेड इट फॉर मी। दैट वॉज द डे आई जस्ट गॉट सो हम्बल्ड। दुनिया में अच्छे लोग हैं यार। दैट डे आई नो, मैंने उन सर को थैंक्स किया जिन्होंने मुझे वो क्रेडिट कार्ड से पैसे जोड़ने में मदद की है। सब कुछ अच्छा था यार। मेरे फिर ताऊजी ने भी वो पैसे मैनेज कर लिए एंड मैंने वारिको सर को वापस लौटाए दिए। बट वो जो एक ये सब चीज़ें हुई ना मेरे साथ लाइफ में गाइस, उसने मेरा ट्रस्ट रिस्टोर कर दिया लाइफ पे। उसने मुझे बताया कि यू हैव टू बी होपफुल एंड I think these are the stories. I'm not sure if this is a story worth telling or this is a story worth listening, but I have lived through this story and I can tell you this was a story worth living. Make your own story, guys. Don't hold yourself back. The world is a big place and it has a lot of opportunities. Have faith in yourself. Take some risky decisions. Don't take maniac-like decisions. Sometimes, yes, rationality has to be there, but believe in your own dreams and you will get through. Somehow I am the example, and I hope from my story I am able to convey you that there's light at the end of the tunnel.
सो एंड में यही कहना चाहूँगा कि स्टीव जॉब्स ने बोला था यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड्स, एंड येस आई कैन नॉट अग्री मोर। आई विश मेरे पास थोड़ा ज़्यादा गाइडेंस रहता, आई विश मेरे घर में किसी ने पीछे किया होता, बट आफ्टर आई मेड माई होल जर्नी आउट, आफ्टर आई मेड दिस यूट्यूब चैनल, आफ्टर आई helped impact a few lives, I think maybe it was meant to be, and your story will be meant to be। कोई कर रहा है फर्स्ट टाइम में क्रैक, कोई छठे टाइम पे क्रैक कर रहा है, कोई चौथे, कोई तीसरे, everyone is writing their own story guys, write your own story, you are the writer of your own story। अगेन मैं वापस आऊँगा तमाशा की उसी लाइन पे कि यार कहानी तो तुम्हारी ही है, तो बदल डालो एंडिंग, हीरो तो तुम ही हो अपनी कहानी के। सो thank you so much for listening, join my community if you related to this, if you are here till the end, write the end, I'll be grateful if you have watched till the end, because why would you watch someone like me's story? Who am I? Maybe I am someone, maybe not, I'm trying to become someone। देखा जाएगा आगे लाइफ कहाँ लेके जाता है, बट थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव। आई एम एवर ग्रेटफुल फॉर द 6500 प्लस सब्सक्राइबर्स। आई कुड हैव नेवर थॉट कि मैं वो तोतलाता हुआ बुलीड बच्चा से आज इस स्तर पे आ जाऊंगा जहाँ पे लोग मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्यूचर मैनेजर्स, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।